हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं बैक टू बैक नॉन स्टॉप क्वेश्चंस की सीरीज। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन एन एक्सपेरिमेंट द ग्रुप विच रिसीव्स नो ट्रीटमेंट इज कॉल्ड। एक तो पहली बात यहाँ फोकस करने की, एक्सपेरिमेंट हो रहा है किसी ग्रुप पे, लेकिन एक ऐसा ग्रुप है जिस पे कोई ट्रीटमेंट रिसीव नहीं किया जाता, उसे कहते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं, नो ग्रुप कहते हैं, कंट्रोल ग्रुप कहते हैं, या नन ऑफ दीज। बहुत आसान क्वेश्चन है। एक्सपेरिमेंट के अंदर अगर हम किसी ग्रुप को कोई ट्रीटमेंट नहीं दें तो उसे कहते हैं कंट्रोल ग्रुप। अगर आपने हमारी रिसर्च की क्लासेस ली हैं तो आप इसका आंसर बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक होता है कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो ग्रुप जिस पर ट्रीटमेंट या इंटरवेंशन दिया जाता है, कंट्रोल ग्रुप वो ग्रुप जिस पर कोई इंटरवेंशन या ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है। द राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटवीन द डिग्री ऑफ कॉफी ड्रिंकिंग इफ वन फाइंड अ पॉजिटिव कोरिलेशन मिला है कॉफी ड्रिंकिंग का, लाइकलीहुड ऑफ हार्ट अटैक। ऐसा माना गया है कि कॉफी ड्रिंकिंग और हार्ट अटैक में पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर ऐसा माना जाए तो वन कैन कॉन्क्लूड द, इस चीज को आप कैसे कॉन्क्लूड करोगे? हार्ट अटैक कॉज्ड बाई कॉफी ड्रिंकिंग, हार्ट अटैक होता है कॉफी ड्रिंकिंग करने से। टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ कॉफी कॉजेज इंडिविजुअल प्रोन टू हार्ट अटैक, हार्ट अटैक कॉज्ड बाई एन एक्टिव लाइफ स्टाइल ऑफ सर्टेन पीपल, या नन ऑफ दीज। देखिए इसमें साफ पता लग रहा है, इससे तो आप श्योर कर रहे हो चीज को कि हार्ट अटैक से, कॉफी ड्रिंकिंग से हार्ट अटैक हो जाता है। ठीक, इसमें भी कुछ कुछ ऐसा ही हो रहा है कि आप श्योरिटी दे रहे हो, पॉजिटिव कोरिलेशन है, बट हर स्टडी का 100% तो नहीं माना जा सकता ना कि ऐसा होता है। तो हार्ट अटैक कॉज बाई एक्टिव लाइफ स्टाइल ऑफ सर्टेन पीपल, एक्टिव लाइफ स्टाइल से थोड़ी होगा हार्ट अटैक। टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ कॉफी, आप इस वर्ड पे फोकस करें, प्रोन पे। प्रोन मतलब हमें वनरेबल बनाता है, हमें ससेप्टिबल बनाता है, हमें संवेदनशील बनाता है हार्ट अटैक के, एक्सेसिव कॉफी ड्रिंकिंग। तो कंक्लूजन निकलेगा इस पॉजिटिव कोरिलेशन का बी इज द राइट आंसर, कि ज्यादा से ज्यादा लॉट ऑफ कॉफी ड्रिंकिंग करने से हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है, प्रोन हो जाती है। द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक आर लार्जली अ रिजल्ट ऑफ मोटर स्किल। मोटर स्किल किसका रिजल्ट होते हैं? मैचुरेशनल प्रोसेस का, ऑब्जर्विंग का, लर्निंग का, अदर प्रैक्टिस का। आप एक एक को फिल कर सकते हैं। मैचुरेशनल प्रोसेस आर लार्जली अ रिजल्ट ऑफ मोटर स्किल, ऑब्जर्विंग आर लार्जली अ रिजल्ट ऑफ मोटर स्किल, लर्निंग आर लार्जली अ रिजल्ट ऑफ मोटर स्किल, अदर प्रैक्टिस आ, तो अदर प्रैक्टिस तो हटा दो। ऑब्जर्विंग फिट हो रहा है, मैचुरेशनल प्रोसेस फिट हो रहा है, नहीं। लर्निंग एकदम फिट हो रहा है कि मोटर स्किल एक किसका पार्ट है? लर्निंग का, जिसे हम साइकोमोटर एक्टिविटी भी कहते हैं। साइकोमोटर एक्टिविटी एक लर्निंग का पार्ट है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? लर्निंग। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रोल ब्रीथिंग एंड डाइजेशन द पोर्शन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड। ब्रीथिंग एंड डाइजेशन, बॉडी का कंट्रोल करना किस चीज से रिलेटेड है? क्या ये लीनियर ऑटोनोमिक है, क्या ये लीनियर सर्किट है, क्या ये एक्सोन है, क्या ये नन ऑफ दीज है? नन ऑफ दीज गलत। एक्सोन न्यूरोलॉजिकल सिस्टम से रिलेटेड हो गया। लीनियर सर्किट मतलब ये हमारे टर्म से रिलेटेड नहीं है, रेजिस्टेंस और ये सब चीज़ें आती हैं इसमें लीनियर सर्किट में। ऑटोनोमिक, ये सब अपने आप ही काम करते हैं ऑटोनोमिकली, ये सब वर्क करते हैं हमारी बॉडी में। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड ये चीज़ हो गई। तो ब्रीथिंग कंट्रोल एंड डाइजेशन पे हमारा कंट्रोल एक पर्टिकुलर समय तक है, उसके बाद नहीं होता है। तो यहाँ राइट आंसर जाएगा ऑटोनोमिक। बहुत ही आसान से क्वेश्चन था, ऑटोनोमिक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ पार्ट ऑन क्लासिकल कंडीशनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल प्रोसीजर आर बेस्ड ऑन। आपने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पढ़ी होगी डॉग वाली, जिसमें हम घंटी बजाकर डॉग को सलाइवेशन स्टार्ट हो जाता है, डॉग को हम खाना देने से पहले एक बेल बजाते हैं और फिर वो सलाइवेशन स्टार्ट करता है। ये क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी आपने इवान पाब्लो की सुनी होगी। तो ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस प्रोसीजर, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस क्लिनिकल प्रोसीजर पर बेस्ड है ये थ्योरी। तो 2 चेयर टेक्निक थी क्या? ऐसा 2 चेयर वगैरह कुछ यूज़ किया था उसमें? नहीं। टोकन इकोनॉमी? नहीं, टोकन इकोनॉमी नहीं है, ये तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। बिहेवियर को चेंज करने के लिए हम हमारे क्लाइंट को टोकन प्रोवाइड करते हैं, तो ये तो नहीं होता। ट्रांसफरेंस तो एक डिफेंस मैकेनिज्म भी है, एक थेरेपी भी है, जिसमें टॉकिंग ओल्ड फॉर न्यू करते हैं, मतलब नए कैंडिडेट के साथ में पुरानी इमेज दिखाकर हम उसके साथ उसको ट्रेंड करने की कोशिश करते हैं। तो ट्रांसफरेंस तो नहीं है, डिटेल में आप पढ़िएगा इसको। सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, वैसे तो ये फोबिया के लिए दूर की जाती है, बट हाँ, हम हर बार खाना देने से पहले डॉग को पहले एक बेल बजा रहे हैं, फिर खाना दे रहे हैं, तो डॉग के सलाइवेशन स्टार्ट हो रहा है। फिर अगले दिन खाना देने से पहले हम एक बेल बजा रहे हैं, फिर डॉग के सलाइवेशन स्टार्ट हो रहा है। धीरे धीरे सिस्टमेटिकली हम उसका बिहेवियर मॉडिफाई कर रहे हैं। डॉग को हमने डेवलप कर दिया कि बेल बजने के बाद खाना मिलता है। तो सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन इज द राइट आंसर, क्योंकि इस पर ही बेस्ड है क्लासिकल कंडीशनिंग इवान पाब्लो की थ्योरी। याद रखिए, ये क्वेश्चन भी आता है
कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी थी? राइट आंसर इज इवान पाब्लो, जो कि बेस्ड है सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन पर। आपको आज के ये बैक टू बैक नॉन स्टॉप क्वेश्चंस पसंद आए हों तो कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड लक।